दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कि परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है या फिर जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, हमारी वो कामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि परिवर्तनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है और साथ में भगवान गणपति की आराधना की जाती है और ऐसा करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत धारण करने से और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए और मंत्रों का जप करना चाहिए। और व्रत नहीं कर पाते हैं तो पूजा करने के साथ ही कुछ नियम जैसे कि सात्विक भोजन आपको करना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीज़ों का सेवन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही चावल का भी त्याग करना चाहिए। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं तो बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। और जो भक्त व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही नियम का पालन करना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, शाक, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, इन सभी चीज़ों का त्याग हमें दशमी तिथि के दिन से ही कर देना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करके मंत्रों का जप करना चाहिए। पूरे दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन द्वादशी तिथि को इस व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार से जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करते हैं उन्हें दशमी से द्वादशी तक सात्विक रहकर सात्विक आचार विचार व्यवहार के साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और अब जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को रात्रि में 10:30 पर और समाप्त हो रही है 14 सितंबर को रात्रि में 8:41 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 14 सितंबर 2024 शनिवार के दिन परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 14 सितंबर को सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:10 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:27 पर और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:19 से सुबह 10:51 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु काल में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता। और बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:57 से दोपहर में 12:46 तक। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अच्छा, एकादशी में हम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक। एकादशी के दिन बहुत ही शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग का, और सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रारंभ हो रहा है 14 सितंबर 2024 को, यानी कि शनिवार के दिन रात्रि में 8:32 पर सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा और समाप्त हो रहा है 15 सितंबर को सुबह 6:17 पर। तो मतलब अगर आप दान करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, रात्रि में जागरण करते हैं तो इसका फल आपको कई गुना होकर प्राप्त होगा। अगर आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए तो 14 सितंबर की रात्रि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय में भगवान के सामने अखंड दीप दान करके विधि विधान से उनकी पूजा करके अपने मन की कामना कहिए, निश्चित ही आपकी कामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होगी। और अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में इस व्रत का पारण किया जाता है 14 सितंबर 2024 को रात्रि में 8:41 पर द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी 15 सितंबर को शाम को 6:12 पर। और पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 6:10 से सुबह 8:40 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। ध्यान रखिए, व्रत का पारण अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता। तो पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए।
दोस्तों, आज की वीडियो में परिवर्तनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की। पूजा की संपूर्ण विधि और व्रत की कथा आने वाली वीडियो में आपको मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री राधे।